एक व्रत है जिसको एकादशी व्रत कहा जाता है। सनातन धर्म में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति एकादशी के विषय में जानता है। यह एकादशी किस प्रकार उत्पन्न हुई, इस एकादशी के व्रत को रखने की सही विधि क्या है, किस तिथि में एकादशी का यह व्रत रखना चाहिए, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। एकादशी शब्द का अर्थ है 11वीं। 30 तिथियां होती हैं। 15 तिथियों के 2 पक्ष होते हैं जिन्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इन 2 पक्षों के मिलने पर एक महीना बनता है। किसी भी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत रखा जाता है। तो एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। इन दोनों ही एकादशियों का महत्व है। एकादशी तिथि के स्वामी विश्वदेवा हैं और द्वादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु हैं। हमारे सनातन धर्म में सभी तत्वों के मूर्त रूप भी हैं। मूर्ति और मूर्तिमान भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। सभी तिथियों के स्वरूप हैं, सभी नक्षत्रों के स्वरूप हैं, 7 वार के स्वरूप हैं। सनातन धर्म में सभी तिथियों को, नक्षत्र को, वार को चैतन्य मान करके, मूर्त रूप मान करके उनकी उपासना की जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय क्यों है, इस विषय में धर्म ग्रंथों में कथा आती है। पद्म पुराण के अनुसार एक मुर नाम का दैत्य था जो तालजंग नामक दैत्य का पुत्र था, जो चंद्रावती नाम की नगरी में निवास करता था। उस मुर नाम के दैत्य ने देवताओं को पीड़ित करना आरंभ कर दिया। राजित देवता भगवान विष्णु जी के पास आए और भगवान विष्णु जी से उस मुर नामक दैत्य को मारने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु मुर नामक दैत्य से युद्ध करने जाते हैं। बहुत लंबे समय तक वह युद्ध होता है। भगवान विष्णु उस स्थान को छोड़ करके बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं। वह दैत्य भी भगवान को पराजित मान करके उन्हें मारने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे बद्रिकाश्रम में पहुंच जाता है। बद्रिकाश्रम में एक सिंहावती नाम की गुफा थी। उस गुफा के अंदर भगवान विष्णु ध्यान लगा करके बैठ गए। मुर ने देखा भगवान विष्णु आंखें बंद किए बैठे हैं, तो उसने विचार किया कि मैं अभी भगवान विष्णु को मार देता हूं। तो जैसे ही वह मुर दैत्य भगवान विष्णु को मारने के लिए आया, तो भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ। वह रूपवती कन्या अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट हुई। उसने मुर दैत्य को ललकारा। मुर दैत्य जैसे ही युद्ध करने के लिए आया, हुंकार मात्र से उस मुर नाम के दैत्य को मार दिया। भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोल करके उस कन्या को देखा। वह सुंदर कन्या भगवान विष्णु को देख करके मुस्कुरा रही थी। भगवान विष्णु ने उस कन्या से कहा, वरदान मांगो। तो वह कन्या कहने लगी कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, सो आपकी पुत्री हूँ। जो प्रभाव आप में है वही प्रभाव मुझ में होना चाहिए। जिस प्रकार आपका नाम, स्मरण, कीर्तन, उपासना, व्रत आदि मनुष्य के सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे निमित्त किया गया व्रत, उपवास आदि भी मनुष्य के सारे पाप नष्ट कर दे। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने उस कन्या को वरदान दिया। वही कन्या एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो यह एकादशी की उत्पत्ति की कथा है। पद्म पुराण के अंदर एक कथा और आती है। सारे पाप इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि मनुष्य एकादशी का व्रत करने से हमको नष्ट कर देता है, तो हमारी रक्षा कैसे हो।
तब भगवान विष्णु ने कहा कि अब एकादशी के दिन अन्न के अंदर निवास करें, और जो व्यक्ति एकादशी को अन्न ग्रहण करेगा तो उस अन्न के माध्यम से सभी पाप उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार तुम्हारी भी वृद्धि होती रहेगी। इस कथा का सार यह है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के 2 नियम हैं। पहला नियम तो यह है कि एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। दूसरा नियम यह है कि एकादशी में व्रत रखा जाता है। तो कौन सी एकादशी व्रत रखने योग्य होती है? एकादशी तिथि को माधव तिथि कहा गया है, और यह हरि भक्ति को उत्पन्न करने वाली कही गई है। धर्म शास्त्रों में एकादशी के 18 भेद कहे गए हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य भेदों की हम चर्चा करेंगे। धर्मशास्त्र का कथन है तृतीया, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी। इन तिथियों में पूर्व तिथि का अंश नहीं होना चाहिए, तभी ये तिथियां व्रत रखने योग्य होती हैं। एकादशी 2 प्रकार की होती है, पूर्वविद्ध एकादशी, पराविद्ध एकादशी। पूर्वविद्ध एकादशी उसको कहते हैं जिस एकादशी में 10वीं तिथि का अंश आ जाए। सूर्योदय से लेकर के 4 घड़ी पूर्व तक का समय अरुणोदय काल कहा गया है। 1 घंटा 36 मिनट पूर्व तक सूर्योदय से यदि 10वीं तिथि आ जाए तो वह 10वीं विद्ध एकादशी कही गई है। ऐसी एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली होती है। तो एकादशी व्रत रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी में 10वीं का वेद न हो। दूसरी पराविद्ध एकादशी, जिस एकादशी में द्वादशी तिथि का अंश आ जाए वह परविद्ध एकादशी कहलाती है। एकादशी तिथि भी हो और द्वादशी तिथि भी हो तो वह तिथि देवताओं के बल को बढ़ाने वाली होती है। तो ऐसी तिथि में व्रत रखने से सद्गुणों की वृद्धि होती है, पुण्यों की प्राप्ति होती है। एक एकादशी और कही गई है जिसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहा गया है। यह एकादशी बड़ी पुण्यशाली कही गई है। इस एकादशी में व्रत रखने से 1000 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी में एकादशी का तो अंश होता ही है, द्वादशी का भी अंश होता है, साथ ही त्रयोदशी का भी अंश इस एकादशी में आ जाता है। 3 तिथियों के अंश के कारण इस एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी। जिस एकादशी के व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता उस एकादशी को निर्जल एकादशी कहते हैं। बहुत से वैष्णव भक्त ऐसे होते हैं जो प्रत्येक एकादशी को निर्जल व्रत रखते हैं, वो जल भी ग्रहण नहीं करते। आप साहस करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो दूसरा तरीका है केवल जल ही ग्रहण किया जाए, दूध पी करके व्रत रखें। तीसरा तरीका है कि एकादशी में केवल दूध और फल खाए जाएं। और चौथा सबसे सरल तरीका है फलाहार के द्वारा व्रत रखा जाए। व्रत रख करके अपनी रचना पर, अपनी इंद्रियों पर संयम रखा जाता है। उपवास शब्द में 2 छोटे छोटे शब्द छुपे हैं, एक उप, दूसरा वास। उप कहते हैं समीप, वास कहते हैं निवास करना। उपवास रख करके भगवान की निकटता होना। तो जब भी भूख लगे तो भगवान को याद करना चाहिए। एकादशी का पहला नियम है अन्न त्याग। दूसरा, निर्जल रहा जाए। निर्जल नहीं रह सकते तो जल और दूध का सेवन किया जाए। जल दूध से भी यदि काम न चले तो फलाहार कर लिया जाए। व्रत रख करके अधिक से अधिक मंत्र जप करना चाहिए। द्वादक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धार्मिक कथाओं को सुनना, धार्मिक कथाओं को पढ़ना, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, पुराण आदि का पाठ करना एकादशी में अवश्य करना चाहिए। एकादशी में रात्रि जागरण भी करना आवश्यक है। जागरण का अर्थ जागना है। भगवान के मंत्र का जाप करें, पुराण आदि का पाठ करें, भगवान का ध्यान लगाएं, भगवान की सेवा में अधिक से अधिक समय बिताएं। इस प्रकार यदि हम व्रत करते हैं तो वह व्रत हमें अपना। अब बात आती है व्रत के खोलने की। एकादशी का व्रत कब खोलना चाहिए? एकादशी के व्रत का पारण एकादशी के एक पाद बीत जाने के बाद होता है। तो एकादशी के व्रत का पारण करते हुए भी हमें भगवान की भक्ति से युक्त होकर के विधि पूर्वक ही व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला पद हरिवासर कहलाता है। उसमें हरि का वास रहता है। पहले पद में तो भगवान की भक्ति ही होनी चाहिए। सभी धर्म शास्त्रों का सार यह है कि सूर्योदय से 3 मुहूर्त के बाद ही व्रत का पारण होना चाहिए। कुछ लोग इतने भ्रमित होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी तो व्रत का पारण नहीं होगा, तो वो सुबह सुबह, कभी कभी तो सूर्य निकलने से पूर्व ही कहीं द्वादशी न समाप्त हो जाए, वो व्रत का पारण करने लगते हैं। त्रयोदशी में भी व्रत का पारण कर सकते हैं। त्रयोदशी में व्रत का पारण किन्हें नहीं करना है? जो प्रदोष व्रत रखते हैं। कभी कभी एकादशी व्रत के अगले दिन ही प्रदोष व्रत भी आ जाता है। तो यदि आप प्रदोष व्रत भी रखते हैं तो फिर प्रदोष व्रत को करने के बाद ही व्रत का पारण करना है। सबसे पहले स्नान आदि करके सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पवित्र शुद्ध भोजन बना करके पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान के चरणामृत के साथ उस भोजन को भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण करना चाहिए। हम सनातन धर्मी भोजन नहीं करते, हम सनातन धर्मी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो एकादशी के व्रत का पारण करते हुए भी हमें भगवान की भक्ति से युक्त होकर के विधि पूर्वक ही व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो वह एकादशी हमें हरि भक्ति से परिपूर्ण कर देती है। एकादशी में पान तंबाकू आदि नहीं खाना चाहिए, इनमें सोना नहीं चाहिए। शब्द स्पर्श रस रूप गंध आदि विषयों से दूर रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। मौन न रह सके तो कम बोलना चाहिए। ये भी संभव नहीं है तो सत्य ही बोलना चाहिए। इस प्रकार के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी व्रत का हमें पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय जगदम्बे।